नमस्कार। आज 7 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं आपको भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के इस जन्म के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो दीपांकर सम्यक संबुद्ध के समय पर घटी। और ये घटना कितनी पुरानी है, घटना के बारे में वर्णन करते हुए आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो ये भगवान बुद्ध, जो इस जन्म में भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम हुए, उनके एक पूर्व जन्म की घटना है। सुमेध नाम के तपस्वी थे ये उस समय पर, और इनके पास में बहुत सी सिद्धियां थी। एक सिद्धि ये थी कि आकाश मार्ग में उड़ सकते थे। तो ये आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे और इन्होंने देखा नीचे कुछ तैयारी चल रही है, किसी कार्य की तैयारी चल रही है। तो ये उन लोगों से कुछ दूरी पर भूमि पर उतर कर आए, फिर पैदल चलते चलते उनके पास पहुंचे और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है। तो वे लोग कहते हैं कि यहाँ पर दीपांकर सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पर चल रही है। इन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ कार्यभार दीजिए। तो लोगों ने इन्हें कहा कि आप ये जो कीचड़ है इसको हटा दीजिए, और लोग अपने काम में लग गए। अब ये कीचड़ वहाँ से हटाने लगे, लेकिन इससे पहले कि ये अपना कार्य पूरा कर पाते, वहाँ से दीपांकर सम्यक संबुद्ध आ गए। अब इन्होंने देखा मेरा कार्य तो पूरा हुआ नहीं, ये कीचड़ के ऊपर लेट गए। अब दीपांकर सम्यक संबुद्ध वहाँ से आ रहे हैं, ये लेटे हुए हैं। वे इनके चित्त को पढ़ रहे हैं, ये उनके चित्त को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिद्धियां तो दोनों के पास में हैं। दीपांकर सम्यक संबुद्ध ने सुमेध को उठाया और बोला कि क्यों लेटे हो यहाँ पर। इन्होंने कहा कि मेरे जिम्मे ये कार्यभार था कि मैं यहाँ से कीचड़ साफ कर दूँ, मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, तो अब मैं लेट गया हूँ ताकि आप मेरे ऊपर से निकल जाएं और आपके पांव गंदे ना हों। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो। इन्होंने कहा सुमेध, इन्होंने दीपांकर सम्यक संबुद्ध से कहा कि मैं आपके जैसा सम्यक संबुद्ध बनना चाहता हूं। अब ये देखें, बुद्ध बहुत से होते हैं, अरिहंत बहुत से होते हैं, और अरिहंत भी वो स्थिति होती है जिसका इस जन्म के बाद में कोई जन्म न रह जाए, जो अपने कर्म संस्कारों को समाप्त कर चुका हो। अरिहंत, जिसने अपने सभी शत्रुओं का संहार कर दिया हो। और सबसे बड़े शत्रु कौन से? जो हमारे अपने कर्म संस्कार हैं, जिसने अपने सभी कर्म संस्कारों का नाश कर दिया हो, वो अरिहंत होता है। तो दीपांकर सम्यक संबुद्ध ने कहा कि तुम पके हुए साधक हो, तुम्हारी वो स्थिति है कि तुम अभी विद्या सीखो और अभी मुक्त हो सकते हो, अभी अरिहंत हो सकते हो। लेकिन ये कहते कि नहीं, इस प्रकार तो मैं केवल खुद मुक्त होऊंगा, लेकिन मैं आपकी तरह जन जन की मुक्ति का कारण बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा एक असंख्य 4 लाख कल्प वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। और एक कल्प वर्ष कितना लंबा होता है? ऐसा वर्णन मिलता है कि 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा, 7 कोस गहरा गड्ढा खोद दीजिए, उसमें सरसों के दाने भर दीजिए। जब 100 वर्ष बीत जाएं तो एक सरसों का दाना बाहर निकालें, और ऐसा करते करते जब वो गड्ढा खाली हो जाए तब एक कल्प वर्ष होता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कितने लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी थी सुमेध नामक तपस्वी को। तो वो कहते हैं मुझे स्वीकार है। सुमेध कहते हैं मुझे स्वीकार है। कुछ व्यक्ति यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना लंबा कल्प वर्ष कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एक अनुमान आप लगाइए। ये जो कल्प वर्ष चल रहा है, इस कल्प वर्ष का नाम है भद्रकल्प, और ये अभी आधा बीत चुका है। आधा जब ये जब समाप्त हो जाएगा बाकी का आधा, तब ये पूरी धरती समतल हो चुकी होगी, प्लेन हो चुकी होगी। और कैसे आप अनुमान लगाएंगे? आज हिमालय पर्वत प्रतिवर्ष कुछ इंच घटने लगा है। तो जब ये हिमालय पर्वत पूरी तरह से समतल हो जाएगा तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आधा गड्ढा भी खाली हो चुका होगा।
तो इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा को स्वीकार करा सुमेध नामक तपस्वी ने, और उसके बाद जन्म पे जन्म वो लेते गए, अपने पुण्य पारमिता को और बढ़ाते गए ताकि वे सम्यक संबुद्ध बन सकें। और सम्यक संबुद्ध वह जो उस समय पर विद्या को खोज कर निकालता है जब दूर दूर तक अंधकार होता है, जब कोई मूल धर्म के बारे में जानता नहीं। उस समय के लिए प्रतीक्षा करी सुमेध नामक तपस्वी ने ताकि वे जन जन की मुक्ति का कारण बन सकें। तो आज के दिन मेरा ये छोटा सा प्रणाम भगवान बुद्ध को। नमस्कार, धन्यवाद।